CSE के मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं 2002 के ईयर के। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज़ हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज। अपने मैसेज को प्रोपोगेट करने के लिए, लोगों तक फैलाने के लिए किसने हिंदी का सबसे पहले यूज़ करा था। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट भक्ति सेंट के बारे में पूछा गया है। तो देखो दादू दयाल, कबीर और तुलसीदास और रामानंद। वैसे तो हमें ये चारों ही पता है, लेकिन इसके अंदर अगर सबसे पहले हिंदी भाषा का जो यूज़ करा था वो रामानंद जी ने करा था। ये भक्ति आंदोलन के महान संत थे। राम भक्ति के आधार पर उन्होंने प्रत्येक वर्ग के तक पहुंचाया था। और जो भक्ति मूवमेंट आया था उसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता ही उसकी ये थी कि उसके अंदर जितने भी लोग होते थे, मतलब जितने भी ये सेंट थे, उन्होंने क्या करा था कि लोकल लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू करा था। कि लोकल लैंग्वेज से क्या होगा कि वो उसको प्रोपोगेट कर सकेंगे ईजिली लोगों के बीच में और लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वो भक्ति मार्ग दिखाने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस कर लेना कि इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, रामनंदी संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, और एक और चीज़, इनके जो मुख्य शिष्य थे ना वो अनंतनाथ, कबीर रामानंद के शिष्य थे, पीपा इनके शिष्य थे, रैदास इनके शिष्य थे। वैसे तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से ये कबीर, पीपा और रैदास जो हैं, इनके बारे में पता कर लेना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर इसका अगर आंसर पूछा जाएगा हिंदी में किसने प्रोपोगेट करा था सबसे पहले मैसेज, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विथ रेफरेंस टू द मिडाइवल इंडिया रूलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप द डिपार्टमेंट। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था इसी मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर, कि वहाँ पे डिपार्टमेंट्स दे रखे थे और उसको क्रॉस मैच करना था, इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये अर्ज जो बलबन ने करा था, शुरू करा था, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था जो कि अर्ज मामलिक द्वारा मैनेज करा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको शुरू नहीं करा था, तो ये रॉन्ग है। बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ द हॉर्सेस टू हिज मिलिट्री। जो ब्रांडिंग सिस्टम था वो किसने यूज़ करा था, बलबन ने यूज़ नहीं करा था, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने यूज़ करा था। अपने सेना को मतलब जो उनकी सेना थी उसको ब्रांडिंग इसलिए शुरू करी थी घोड़ों की, अपनी सेना को एकदम एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए। सेना के अंदर जितने लोग हैं या फिर जितने भी घोड़े वगैरह यूज़ हो रहे थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने ये यूज़ करा था, ब्रांडिंग सिस्टम यूज़ करी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर जो मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह हैं वो पढ़ के जाना, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सीडेड बाय हिज अंकल। मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक द्वारा वो करा गया था, अंकल द्वारा नहीं करा गया था, तो ये चीज़ रॉन्ग है। फिर फिरोज तुगलक सेटअप द डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स के लिए उसने सेपरेट डिपार्टमेंट शुरू करा था। तो यहाँ पे देखो फिरोज शाह तुगलक के लिए मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि दीवाने बंदगन उसने फोर्स फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करा था, जो कि स्लेव्स का बहुत ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट था। और उसके अंदर कितने स्लेव्स थे, टोटल 1,80,000 करीब स्लेव्स बोले जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा थे। ये तो फिगर है बस कि हमें इतना बताएगा कि इतने स्लेव्स उसके अंदर थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली फॉर द 2 years, लिव्ड इन अ कैंप कॉल्ड स्वर्गद्वारी। एट द टाइम दिल्ली वॉज रेव्ड बाय द प्लेग एंड मैनी पीपल डाई। देखो ये स्वर्गद्वारी में ये मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो बहुत फेमस है, और उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो 2 साल दिल्ली छोड़कर अपनी कैपिटल को छोड़ के स्वर्गद्वारी में रहने लग गया था, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेग फैला था और बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो अपने आप को सेव करने के लिए किंग ही छोड़ के अपने प्रजा को भाग गया था। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही है, तो उसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द हिस्टोरियन बर्नी रिफ्यूज टू कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सुल्तान्स एज ओनली ट्रूली इस्लामिक। जो बर्नी था, हिस्टोरियन बर्नी था, उसने ना जो दिल्ली सुल्तान के अंदर जो रूल चल रहा था उसको प्योरली इस्लामिक मानने से मना कर दिया था। क्यों कर दिया था, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम, ये कोई ज़रूरी नहीं है। द मुस्लिम थियोलॉजिस्ट वर ऑल्सो डिसरिगार्डेड, ये भी गलत है। यहाँ पे तो सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग इज ओन रेगुलेशन, ये चीज़ सही है। रिलीजियस फ्रीडम वॉज अकॉर्डिंग टू नॉन मुस्लिम, ये भी गलत है। देखो यहाँ पे ये चीज़, इसका आंसर सी क्यों होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जितने भी सुल्तान आए थे तो वो बोलते तो थे कि हम खलीफा के अंदर, जैसे मुगल तो बोलते थे कि हम इंडिपेंडेंट रूलर हैं, हम किसी खलीफा के अंदर नहीं है, लेकिन ये सुल्तान अपने खलीफा के अंदर बोलते थे। लेकिन ये फिर भी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था कि उसने जितने भी ये जो बड़े बड़े रिलीजियस उलमाज होते थे उस टाइम पे, उनकी बात ना मानना शुरू कर दिया था। ठीक है, अपनी मर्जी चलाता था। तो ऐसा बोला, तो बर्नी ने इसीलिए ऐसा कहा है कि जो सुल्तान थे ये अपने मुस्लिम लोग को अपने रेगुलेशन के हिसाब से तोड़ मरोड़ के रखते थे, इसलिए प्योरली इस्लामिक स्टेट नहीं था उस टाइम पे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू सूफिज्म इन इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सूफिज्म के कंसिडर करके हमें ये स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। शेख अहमद कंटेम्प्रेरी टू इब्राहिम लोदी।
तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है कि शेख अहमद सरहिंदी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने लगा दी है, ये देख लो। शेख अहमद सरहिंदी जो होते हैं वो कंटेम्प्रेरी थे अकबर के और जहांगीर के। वॉज गिवन बाय ये ठीक है, ये सब छोड़ो, ये सब दिया गया है, ठीक है। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि इनके जो ये जो ऑथर थे, इनका कलेक्शन ऑफ लेटर्स जिसको कहा जाता है मकतूब ए इमाम रबानी, ये चीज़ लिख लेना कि किस सूफी सेंट के इसको जो लेटर्स का कलेक्शन होता है उसको मकतूब ए इमाम रबानी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला जो स्टेटमेंट है कि शेख अहमद कंटेम्प्रेरी इब्राहिम लोदी, नहीं होगा क्योंकि ये जहांगीर और अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या पता करना है, हमें करेक्ट पता करना है। फिर देखो शेख नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी वॉज अ डिसिप्लिन ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब देखो यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी वॉज 14th सेंचुरी मिस्टिक पोएट एंड सूफी सेंट, ठीक है। ये डिसिप्लिन ऑफ द निज़ामुद्दीन औलिया एंड लेटर हिज सक्सेसर, उनके सक्सेसर भी बने थे। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज़ चाहिए कि उनके गुरु उनके शिष्य थे, और शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बाद कौन आया था उनकी जगह पे, शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी, ठीक है, ये चीज़ सही है। अब देखो कंटेम्प्रेरी, औरंगजेब वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू शेख सलीम चिश्ती, तो ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि आप लोगों को अगर ये चीज़ पता होगी, मूवी भी देखी होगी, तो आपको पता होगा कि जो अकबर है, अकबर यहाँ पे अजमेर के अंदर जो दरगाह है ख्वाजा मोहिउद्दीन सलीम चिश्ती की, वहाँ पे वो आता था अपना माथा टेकने के लिए, ठीक है। और उसने अपने बेटे को जहांगीर को मांगा था, उन्होंने किससे मांगा था, यहीं से बोलते हैं कि जो उसको सलीम मिला था वो यहीं पे प्रार्थना करने से मिला था। तो औरंगजेब के टाइम पे नहीं थी, ये थे अकबर के टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द कादरी ऑर्डर ऑफ सूफी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द शेख नियामुतुल्ला एंड द मखदूम मोहम्मद जिलानी, तो ये वाली चीज़ भी सही है। अभी मैं ये चीज़ बता देती हूँ, लेकिन एक बार ऑप्शन टिक कर देती हूँ तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, तो यहाँ पे 2 और 4 सही है। अब देखो इसका ऑप्शन देखो, हमें कादरी सिलसिला के बारे में पूछा गया है ना, तो देखो कादरी सिलसिला जो होता है ना मंगोलियन, ये बगदाद, ये देखो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि कादरी अब्दुल कादिर गिलानी फाउंडेड इट इन इंडिया, शाह नामतुल्ला पॉपुलराइज द सिलसिला, किसने करा था, और स्पेशली कहाँ पे हुआ था, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग मुगल कंट्रोल शेख अब्दुल कादरी एंड हिज सन शेख नियामतुल्ला मुकदाम मोहम्मद जिलानी मियां मीर फाउंडेड द कादरी सिलसिला विच वॉज पॉपुलराइज्ड इन पंजाब। तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप मार्क कर लेना और कहीं पे भी नोट कर लो इनको। तो ये ध्यान रखना कि जो कादरी सिलसिला था उसको किसने करा था, शेख नियामतुल्ला ने, मुकदाम मोहम्मद जिलानी ने और मियान मीर ने कादरी सिलसिला को फैलाया था, और स्पेशली कहाँ पे फैलाया था, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर। तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट 2 और 3 4 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 और 4। ये फर्स्ट वाला गलत है और थर्ड वाला भी गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड गलत, और यहाँ पे थर्ड गलत, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो आंसर डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा 2 और 4। तो यहाँ पे इस ईयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, नेक्स्ट बार मिलेंगे नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस के साथ।